देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है टाले सन्स एंड एसोसिएट्स के संचालक श्री नारायण राव टाले। टाले सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी देखा गया कि रियल एस्टेट में काफी बूम है, तो आप ये बताइए किस तरह के प्रोजेक्ट्स अपने सिटी में चल रहे हैं और क्या स्थिति है, उस बारे में बताइए आप। मैं ये बताना चाहूँगा, मैं टाले सन्स का जो प्रॉपर्टी में है हम, तो इससे हमारी तीसरी पीढ़ी आई है। हमारा काम साफ सुथरा है। नागपुर में जो डेवलपमेंट आ रहा है वो डेवलपमेंट के मायने पहले मैं शुरुआत यहीं से करूँगा, मिहान से और कार्गो से। मिहान, कार्गो और अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, ये तीन चीज़ें अपने नागपुर के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन ना अभी तक के मिहान में इतना कुछ हो पाया है। मैंने बाहर की जो पार्टी आने वाली, जो बड़े बड़े नेताजी जाने वाले, नहीं आ पा रही हैं। क्या कारण है? उसके बाद में कार्गो का इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने आने वाला था कि सारे वर्ल्ड से अपनों को कार्गो यहाँ से सेंट्रलाइज करके माल भेजने वाले थे, वो भी उसमें डेवलपमेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बनने वाला था, जो कि नागपुर पूरे भारत का हृदय स्थल है, उसका भी अभी कोई डेवलपमेंट नहीं आ रहा, कोई प्लानिंग सामने नहीं आ रहा। उसके वजह से नागपुर की जनता सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों, क्योंकि जब बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री यहाँ पे है, नितिन जी गडकरी है, हमारे शिंदे साहब है, एकनाथ जी शिंदे साहब है, डिप्टी सीएम हमारे देवेंद्र जी फडणवीस है, उसके बावजूद मैंने डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ये प्रोजेक्ट आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता डेवलपमेंट चाहती है। आपने डेवलपमेंट दिया है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिया है। नागपुर को मेट्रो सिटी घोषित कर दिया है, टाइगर हिल सिटी घोषित कर दिया है। नागपुर में ऑरेंज के लिए ऑरेंज सिटी, ऐसे तीन पदवी मिलने वाला नागपुर भारत का एकमेव शहर है। उसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं आ रहा है। मेट्रो बन गई है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नागपुर से बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर आप 12 घंटे में कोई भी इंटरनेशनल सिटी को जा सकते हैं भारत के। ऐसा सब कुछ होने के बावजूद डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ का आउटर रिंग रोड का काम है, वो भी अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, वो भी नहीं हो पा रहा है। समृद्धि मार्ग बन गया, उसके लिए एकनाथ जी शिंदे को धन्यवाद। बाला साहेब ठाकरे के नाम से जो बना है समृद्धि मार्ग, वो विदर्भ को बहुत बड़ा डेवलपमेंट दिलाएगा और वहाँ के रोड का दोनों आजू बाजू में इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा, ये अपेक्षा हम करते हैं। टाले जी, ये भी देखा गया कि कोरोना के बाद जो एपिडेमिक हुआ था, उसमें लोगों को ऐसा लग रहा था कि एक नेचुरल हाउस की जरूरत गिर रही थी। तो अभी देखा गया कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट में जो बायर्स बहुत आगे आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी आगे आ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे जो बायर्स हैं जो आगे आ रहे हैं, उनके लिए आपकी जो स्कीम है, फ्लैट स्कीम है, उसमें किस तरह के फ्लैट्स है और वो कहाँ लोकेटेड है, उस बारे में बताइए आप। एक्चुअली में फ्लैट स्कीम पूरे नागपुर शहर में फैली हुई है। अच्छे बिल्डर्स हैं, नामी बिल्डर्स हैं नागपुर में जो काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सब निचले स्तर के बारे में सोचा जाता है, ऊपर के स्तर के बारे में सोचा जाता है। आज नागपुर में 3 करोड़ के भी फ्लैट बिक रहे हैं, ये पहले नहीं था। ये वो आप डेवलपमेंट यहाँ नागपुर में आ चुका, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो मध्यम वर्गीय लोग बीच में जीता है, वो ना खर्चा कम कर सकता है ना खर्चा ज्यादा कर सकता है। वो अपने आने वाले आवक में सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी कोई ऐसी स्कीम लाई जाए हाउसिंग में कि उनके भी परिवार को सहारा मिले, वो भी अपना घर समझ के आगे बढ़ सके। टाले एंड सन्स एक बिल्डशिप में एक विश्वसनीय नाम है, काफी लोगों ने उसका फायदा भी उठाया हुआ है। हर तरह की स्कीम आप लोग लॉन्च करते हैं, लोगों को फायदा भी होता है। तो आप ये बताइए कि अभी अभी का जो दौर चल रहा है, अभी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसका इफेक्ट किस तरह से फ्लैट स्कीम पे हो रहा है, उसके कॉस्टिंग में क्या इफेक्ट हो रहा है, उस बारे में बताइए। कोरोना के बाद ये हुआ है कि कोरोना के समय में तो पूरा व्यापार ही ठप हो गया था। उसके बाद में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था, लेकिन अब वो खुल चुका है। अब उसमें प्रगति हो रही है, लोग सामने आ रहे हैं, डेवलपर भी बहुत फायदे में। अच्छी बड़ी स्कीम नागपुर में बन रही है और बड़ी स्कीम बनने के बाद में जो मटेरियल का रेट बढ़े तो नेचुरल है कि फ्लैट स्कीम के भी रेट बढ़ेंगे। ये तो कोई, क्योंकि रेट बढ़ना है तो फ्लैट स्कीम में आने वाले दौर में भी रेट बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन आने वाला जो भविष्य है नागपुर का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट नागपुर में आने वाला है। मैं चाहूँगा यहाँ के जो मुख्य जो लीडर्स है, यहाँ के MLAs है, यहाँ के विधायक है,
और यहाँ के जो सांसद है गडकरी साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नागपुर के लिए आप बहुत कुछ किए हो, देश के लिए बहुत कुछ किए हो, लेकिन नागपुर के लिए जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया। ये थोड़ा सा समझ के बाहर की बात है, वो होना चाहिए। गडकरी जी पे इतना भरोसा है लोगों का कि आगे आने वाला समय उनका ही है, लेकिन डेवलपमेंट भी चाहेंगे लोग। जो अगर एक्चुअल में क्या हुआ है कि यहाँ आने वाली रेलवे की फैक्ट्री वो लातूर चलेगी, जिसमें 2 लाख लोग काम कर रहे हैं। वही फैक्ट्री अगर नागपुर में लगती तो 2 लाख लोग यहाँ आते, उनके पीछे 4 लोग रहते, ऐसे 10 लाख लोग यहाँ बसते, तो नागपुर के डेवलपमेंट को उत्तेजना मिलती और इसके पीछे और कारखाने आते, लेकिन वो कारखाना लातूर चला गया। ये एक बड़ी दुख की बात है। सर, जब हम टाले एंड सन्स की जब बात करते हैं, जैसे कि नागपुर सिटी ग्लोबल हो गया, प्लस स्मार्ट सिटी में आ गया, और यहाँ के जो बायर्स टाले एंड सन्स प्रोजेक्ट्स में जब फ्लैट्स बुक कराते हैं तो वे अपने हिसाब से ये चाहते हैं कि कस्टमाइज मिले उनको, मटेरियल भी नंबर 1 का उसमें यूज किया जाए। तो ऐसे में ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से किस तरह से आप पेशकश रहती है आप लोग? हमारे पीछे तो ये रहती मेरा तो एक्चुअल में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। प्रॉपर्टी डीलिंग में सारे व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं। हम चाहते कि भी कस्टमर इज फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, पहले कस्टमर को तवज्जो देते हैं कि वही हमारा भगवान होता है, वही हमें रोजी रोटी देता है, उनसे हमारा परिवार चलता है। हमने उनका ख्याल रखना चाहिए। उनका 1 रुपया भी हमारे लिए बहुत मायना रखता है कि हमारे जरिए लगा हुआ उनका पैसा कहीं गलत जगह न लग जाए। हम ये बात का पूरा ख्याल रखते हैं। आने वाले जो हमारे व्यापारी लोग हैं, हम पे विश्वास कर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, वो कभी कभी तो प्रॉपर्टी देखने भी नहीं आते। पहले जी आप जहाँ करना है वहाँ प्लॉट ले लेंगे, वहाँ जहाँ करना है वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन उसका मतलब ये है कि हमारा विश्वास हमने खोया नहीं है, हमने उनका विश्वास पाया तब वो बोलते हैं। नहीं, अब जबकि आपको भी पता है, हम सभी को पता है कि रेरा रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। तो रेरा आने से ग्राहक और बिल्डर के बीच में एक विश्वास बढ़ा है ना? जैसे आप प्रॉपर्टी डीलिंग का भी आपका जैसे आपने कहा, तो अब ये बताओ मेरे को कि अभी जैसे कस्टमर जो है, ग्राहक है, इनको टाइमली पोजीशन देना, उसके हिसाब के अनुरूप जो पेमेंट देता है उसके हिसाब से उसको चीजें देना, प्रोडक्ट देना, यूनिट देना, तो ये कहाँ तक आप पूरा साकार कर पाते हैं, उस बारे में बताइए। एक्चुअल में रेरा आने से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पहले क्या था कि पहले ये था कि कैसी भी स्कीम बनाते थे, कैसी भी स्कीम बेच डालते थे। अब वो नहीं चलेगा। वैसे टाइम बाउंड प्रोग्राम बनता है कि इतने साल में स्कीम बनना है, माने बनना है, और जो आपने वो ब्रोशर में लिखा हुआ है वो आपको देना ही देना है। ये सब चीजें रेरा के अंतर्गत आती है। और रेरा की टीम, रेरा के पदाधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे अभी नए अध्यक्ष बने गौरव जी अग्रवाल, HTPL के जो बिल्डर है वो बने हैं, वो भी अच्छे अपना काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। इस वक्त जैसे कि टाले सन्स एंड एसोसिएट्स के संचालक श्री नारायण राव टाले हमारे समक्ष बैठे हैं। इवन आपके जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है। इवन आपका फोन नंबर भी फ्लैश हो रहा है। इसे देख के हमारे जो बायर्स है डायरेक्ट आपसे संपर्क करके आपके यूनिट्स बुक करा सकते हैं, या प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी वर्क है उससे आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो टाले साहब, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि किसी प्रकार की उनको प्रॉपर्टी संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई समस्या आती है, और या कोई फ्लैट्स बुक करना है किसी भी लोकेशन में, तो वे आपसे किस तरह से अप्रोच हो सकते हैं, उस बारे में बताइए। आप अप्रोच हो सकते हैं। बड़े बड़े पेपरों में बड़े बड़े स्कीम के बारे में आते रहता है। आप उसकी पूरी तरह अच्छी तरह छानबीन कीजिए। स्कीम कौन बना रहा है ये पहले मायना रखता है, क्योंकि गुडविल मोस्ट होती है धंधे के अंदर में। अगर वो बिल्डर की गुडविल है तो उसका नाम से माल बिक जाता है। एक्चुअल मैं बताऊं, गौरव जी अग्रवाल ये स्कीम चला रहे पूरे नागपुर में। ऐसे ऐसे कई हैं, मैंने कंक्रीट बिल्डर वाले हैं, अश्विन जी गुलचा, मंगलम वाले हैं, ये बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। तुम्हारे बेसा साइड में जो काम कर रहे हैं, क्या नाम, मुजुमदार जी है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छे बिल्डर नागपुर में हैं और लोगों को अच्छा फायदा पहुंचा रहे हैं। समय पे स्कीम तैयार करके दे रहे हैं, रीजनेबल रेट में दे रहे हैं। उनका मैं आभार चाहूंगा। जैसे कि आपने हमारे चैनल से बातचीत किया और हर तरह की जानकारी मुहैया कराई, और आपने अपना कीमती समय हमारे बातचीत के लिए दिया, उसका आपका